गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स 1 अक्टूबर 2025। सुबह के बज रहे हैं 5:30। ये है शुभम गेस्ट हाउस का कैफेटेरिया जहाँ हम बैठे हैं अभी। ये गेस्ट हाउस है और ये खाने की जगह है। लास्ट ईयर भी ना हम जब गूंजी से आदि कैलाश गए थे और आदि कैलाश से वापस आए थे तो केएमबीएन में लंच नहीं सर्व होता, तो हमने लंच यहीं पर किया था। अपॉर्चुनेटली हम रुके इस बार गेस्ट हाउस में। तो अभी हमने क्या किया, जनरली क्या करते हैं लोग यहाँ आते हैं तो पहले आदि कैलाश जाते हैं फिर ओम पर्वत के लिए जाते हैं। तो आज हम अलग जा रहे हैं, हम पहले जाएंगे ओम पर्वत के लिए और किस्मत अच्छी रही, वेदर क्लियर रहा तो आज ओम पर्वत। और अगर लीपू लेक जाने का टाइम मिल गया, परमिशन मिल गई, टाइम तो क्या है, हम तो वहाँ लेट जाएंगे अगर हमें मौका देने, तो हम जाएंगे ऊपर लीपू लेक, वहाँ से देखेंगे कैलाश पर्वत। बस चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। और ये बन रहा है सुबह सुबह 5:30 बजे नाश्ता। शुभम भाई ना जी, शुभम भाई बटर गला रहे हैं और लगाने के लिए रेडी हैं बन मस्का पर। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, वार्म अप हो रही है, मौसम खुला हुआ है दोस्तों, ऊपर स्काई क्लियर है एज ऑफ नाउ। बस भगवान आज दर्शन दे दो यार, मज़ा आ जाएगा। अच्छा है, थोड़ा मीठा और हो सकता था। तुम तो भैया और मीठा अच्छा खासा मीठा। तो दोस्तों 5:30 बजे गूंजी गांव से निकलने के बाद लगभग 40 मिनट बाद हम पहुंच गए थे नाबीडांग, जहां से ओम पर्वत के बेहद ही विहंगम दृश्य दिखते हैं और दर्शन होते हैं, और जहां से आपको मिलती है फर्दर लीपू लेक पास चढ़ने की परमिशन, जहां से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। परंतु आज चाइना और इंडिया के बीच में किसी तरह की कोई फ्लैग मीटिंग या मीटिंग शेड्यूल थी, जिसकी वजह से लीपू लेक जाने की परमिशन हमें नहीं मिली। हमने बिना समय गंवाए सीधी अपनी गाड़ी वापस मोड़ी नाबीडांग से और हम गूंजी आए, और गूंजी से फिर हमने आदि कैलाश का रास्ता लिया बैक टू गूंजी एंड देन हेडिंग टुवर्ड्स आदि कैलाश। आदि कैलाश का जो रोड है वो बेटर है, ब्लैक टॉप बना हुआ है काफ़ी, और 36 किलोमीटर है गूंजी टू नाबीडांग, सॉरी जोलिकोंग, जहाँ पर परमिट चेक होता है, और वहीं से आप आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हो। गूंजी से आदि कैलाश की तरफ जाते हुए एक गांव पड़ता है नाभी, और बहुत से लोग गूंजी के बजाय नाभी में रुकना प्रेफर करते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये गूंजी से 3 किलोमीटर आगे है आदि कैलाश की ओर, दूसरा यहाँ से व्यूज़ भी अच्छे मिल जाते हैं। गूंजी से आपको कोई ज़्यादा खास व्यू नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन जारी है और आने वाले समय में ये गांव और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। असल में मेन गांव जो है वो तो और पीछे की तरफ है। यहाँ पे तो ये टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए इन्होंने रोड साइड पे इतना सब कुछ डेवलपमेंट किया है। एक ही दिक्कत है अभी यहाँ फ़िलहाल पार्किंग की, होपफुली आने वाले टाइम में वो भी सॉर्ट हो जाएगी। लोगों के भी क्या क्या अलग अलग पैशन होते हैं, अब इन्हें ही देख लीजिए। ये जो लेडी हैं ये महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र से पहले ये ट्रेन और कार से धारचूला तक पहुंची और धारचूला से बाईसाइकिल ये आदि कैलाश की यात्रा पे निकली हुई हैं। महाराष्ट्र ही बोला ना, पानी तो बोल देते साइकिल ऊपर डाल दे, आजा, क्या चक्कर पड़ी, वहाँ पर एक सीट भी है। दोस्तों गूंजी से लेकर और जोलिकोंग तक, जोलिकोंग वो जगह है जहाँ से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। तो गूंजी से जोलिकोंग के बीच में 3 बार आपका इनर लाइन परमिट चेक होता है। सबसे पहले जो आपका परमिट चेक होगा वो गूंजी से निकलकर नाभी गाँव क्रॉस करने के बाद कुटी गाँव में होता है। कुटी गाँव में पहला चेक पोस्ट है। कुटी गांव के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे और हल्का सा नीचे उतरेंगे तो एक आर्मी का चेक पोस्ट आता है 2nd नंबर पे, वहाँ पे आपका परमिट चेक होता है। और उसके बाद काफ़ी आगे जाने के बाद जैसे ही आप जोलिकोंग पहुँचेंगे तो उससे ठीक 1 किलोमीटर पहले तीसरी जगह आपका परमिट चेक होता है। परमिट चेक करने से मतलब है कि जो परमिट आपको धारचूला से मिला होता है उस परमिट की एक कॉपी आपको वहाँ दिखानी होती है। आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर चेक होती हैं, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ लिखी जाती हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। वहाँ पर वो आपको बड़ा कैमरा तो नहीं है आपके पास, कोई ड्रोन तो नहीं है आपके पास, ये सब सवाल भी आपसे करते हैं। फ़िलहाल बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं कुटी गांव। इसको कुंती गांव
भी कहते थे, बाद में ये अपभ्रंश होते होते कुटी गांव बन गया है। गांव ये बहुत पुराना है, इसमें कई 100 साल पुराने घर बने हुए हैं और फिलहाल यहाँ कुछ 2 या 3 होम स्टे भी काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल तक यहाँ पर बिजली नहीं थी, सोलर एनर्जी से ही काम चला करता था, लेकिन सुना है कि अब यहाँ शायद बिजली पहुँच गई है, बट ये अपडेट मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है। यहाँ से नज़ारे खूबसूरत हो जाते हैं, वैली आगे जाकर और खूबसूरत हो जाती है और एकदम ब्लैक टॉप डाबर का बना हुआ रोड आपको जोलिकॉन्ग अर्थात आदि पर्वत के बिल्कुल बेस तक ले जाता है। दोस्तों, कुटी गांव क्रॉस करने के बाद जो सबसे विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा वो होगा इस पर्वत का। इस पर्वत को कहते हैं ब्रह्म पर्वत, जिसकी ऊंचाई है लगभग 6321 मीटर। ये बेहद ही खूबसूरत एक पहाड़ है जो लोगों को कभी कभी भ्रमित कर देता है आदि कैलाश पर्वत के रूप में, क्योंकि आदि कैलाश पर्वत का भी जो टॉप है वो लगभग ऐसा ही है। और ये जो जलधारा अभी आप देख रहे हैं ना, ये जलधारा इसी ब्रह्म पर्वत से निकल कर आती है और कुछ लोग इसको यहाँ पर गणेश नाला के नाम से जानते हैं। 1 साल पहले तक गणेश नाला पर कोई रोड नहीं था, कोई ब्रिज नहीं था एक्चुअली, तो जो रोड बना हुआ था वो बहुत कच्चा था और इस नाले का जो पानी है वो कई मीटर तक रोड पर बहता हुआ आता था। तो बाइकर्स के लिए तो एक तरीके का दुस्वप्न साबित हुआ था पिछले साल ये, क्योंकि यहाँ बहुत बाइकर्स गिरे थे इस नाले में, इस जलधारा में, लेकिन अभी यहाँ ब्रिज बना दिया गया है तो ऑल वेल। दैट्स जोलिकॉन्ग बेस। अच्छा, वो है प्लेस। पूरा 1 घंटा लगा। So guys, finally after 1 hour we have made it to Jolikong base for the Adi Kailash and ये सामने है आपके, ये भी बड़ा हो गया पहले से। दोस्तों, वहाँ है श्री आदि कैलाश जो कि अभी बादलों में छिपे हुए हैं, थोड़ी देर बाद दिखेंगे। हाँ चाहिए। We have made it till here. तो मित्रों, जोलिकॉन्ग यानी कि आदि कैलाश के बेस पर पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फिलहाल जो आप ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड पर एक मंदिर देख रहे हैं ब्लू कलर का, और एक त्रिशूल आपको नज़र आ रहा होगा। मैक्सिमम लोग यहाँ तक आते हैं और यहीं से ठीक सामने दर्शन करते हैं आदि कैलाश के, जो कि पर्वत आपको सामने नज़र आ रहा है। यहीं से एक रोड ऊपर की तरफ जाता है जो कि आदि कैलाश के मंदिर और पार्वती कुंड तक जाता है। हालांकि आम लोगों के लिए गाड़ी ले जाना ऊपर तक अलाउड नहीं है, जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है। आपको जोलिकॉन्ग पर अपनी गाड़ी खड़ी कर या तो आप पैदल ट्रैक करके जाएं जो 1 से 1.5 किलोमीटर का है, या फिर यहाँ पर 3000 पर पर्सन के हिसाब से खच्चर मिलते हैं और उसमें वो आपको जोलिकॉन्ग पार्किंग से पार्वती कुंड और मंदिर तक, और फिर वहाँ से फर्दर आदि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे गौरी कुंड तक लेकर जाते हैं। पार्वती कुंड का ऐसा मान्यता है लोगों के बीच में कि पार्वती कुंड में यहाँ के आम लोगों को स्नान करने की परमिशन है, और जो गौरी कुंड है उसमें सिर्फ देवता स्नान कर सकते हैं। ये यहाँ के लोगों की धारणा है। और आदि कैलाश का जब भी आप कोई फ़ोटो देखेंगे तो आदि कैलाश के फ़ोटो में आपको ये जो गोल्डन कलर का त्रिशूल है ये देखने को मिलेगा, पीछे आदि कैलाश पर्वत है। अगर मैं बात करूं हमारी पिछली ट्रिप की, तो पिछली ट्रिप में हम पार्वती कुंड तक गए थे और मुख्य मंदिर तक गए थे, जिसका ट्रैक लगभग 1.5 किलोमीटर का था और उसको करने में लगभग हमें 40 से 45 मिनट लगे थे। कंपैरेटिवली ईजी ट्रैक है और आराम से हो जाता है। परंतु पीछे जो आपको रास्ता दिख रहा होगा पतला सा, ये जाता है गौरी कुंड के लिए, और गौरी कुंड का ट्रैक कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है क्योंकि ऊंचाई एकदम से बढ़ती जाती है, और इसको करने में हमें लगभग 1 घंटा लगा और करीबन 20 से 25 मिनट हम गौरी कुंड पर रुके और फिर नीचे आने में लगभग हमें आधा घंटा लगा। चलिए चलते हैं गौरी कुंड के ट्रैक। दोस्तों, नीचे टेंपल से ऊपर गौरी कुंड की यात्रा शुरू हो गई है। पैदल चलना शुरू कर दिया। अब हाइट है तो थोड़ा ऑब्वियसली ब्रेथलेसनेस तो होती है हल्की हल्की, बट
आज आपको गौरी कुंड के दर्शन कराने हैं। पार्वती कुंड और मंदिर पिछली बार देख लिया था, दर्शन कर लिए थे। इस बार मैंने गौरी कुंड तक पहुंचा जाए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आदि कैलाश की शरणों में यात्रा चलती जा रही है धीरे धीरे। महादेव बादलों के साथ अटकेलियां कर रहे हैं। कभी थोड़े दिखते हैं, कभी नहीं दिखते। ऊपर पार्वती मुकुट है। दोस्तों 95% हो गया नीचे से ऊपर तक। थोड़ी सी हाइट है बस, थोड़ी सी हिम्मत, आप आराम से आ सकते हैं। पिछली बार मैं पार्वती कुंड चला गया था, यहाँ नहीं आ पाया था। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ हर महादेव, जय शिव शंकर। 1 घंटे के आसपास लगा मैं यहाँ तक आने में। चलिए मजे आ गए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। दर्शन हो गए दोस्तों, मज़ा आ गया, खूब सुकून से दर्शन कर लिए। अब टाइम है नीचे जाने का, और इसी के साथ ही आदि कैलाश दर्शन का जो व्लॉग है वो होता है ख़त्म। आगे कोई सवाल है, कोई जवाब है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ी जानकारी मैं आपको नीचे चल के और दूंगा। मेरे पीछे है गौरी कुंड और पीछे हैं
देवों के देव महादेव आदि कैलाश। वो होता है हाईवे और ये होता है सुपर हाईवे। ये सुपर हाईवे नीचे है। वो है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी। छोटा था यार ये। नदी में अच्छा जहाँ तक पहाड़ है वैसे तो ये रेत फिर भुरभुरा हो सकता है, लेकिन यहाँ जहाँ तक टायर मार के हैं नहीं, सॉलिड है वहाँ। सॉलिड है। बजरी पड़ी है ना, पत्थर है ना, खाली रेत नहीं है। ये आगे रिवर इस साइड में मज़ा आता है। यहाँ बनती चाय और ये मैगी, अगर बारिश नहीं होती तो। मधुर भाई हमारे लिए बाहर जाएंगे, ले जाएंगे शूट करके। फिलहाल गुंजी में हो गई बारिश शुरू, गुंजी के रास्ते में ये देखिए, और नदी के किनारे उतर के आ गए हम लोग। ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा फोटो खींचने के लिए, खुद तो नीचे खड़े हो गए, मुझे ऊपर भेज दिया। क्या क्या करेगा इंसान यार।